दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज लांबा। आज हम बात करेंगे कि अपने धन का सदुपयोग किस प्रकार करें। धन एक बहुत मूल्यवान वस्तु है और धन का सदुपयोग होना अनिवार्य है। इसके लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आप अपने धन का सदुपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो टिप नंबर 1, नेवर कीप योर फंड आइडल। नेवर कीप योर फंड आइडल। अपने पैसे को कभी बेकार मत रखें, बिकॉज आइडल मनी इज डेड मनी। आइडल मनी इज डेड मनी। अगर आपका पैसा बेकार पड़ा है, आपके लिए कोई रिटर्न नहीं दे रहा है, तो वो एक मृतक वस्तु के समान है। इसलिए अपने पैसे को कीप इन्वेस्टेड रखिए। वो कहां इन्वेस्ट करना है आने वाली टिप में हम जानेंगे, लेकिन आपका पैसा इन्वेस्टेड रहना चाहिए। लेकिन लोगों का यह भी मानना है कुछ ना कुछ लिक्विडिटी होना भी जरूरी है। जी हां, बिल्कुल ठीक है, लिक्विडिटी होना जरूरी है, लेकिन लिक्विडिटी उतनी ही होनी चाहिए जिससे कि आप अपने रोजमर्रा के खर्चे, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर पाए। तो पहला फंडा, अपनी मनी कभी आइडल ना रखें। दूसरा, डेट कॉस्ट वर्सेस इन्वेस्टमेंट रिटर्न। मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड का आजकल बहुत प्रचलन है। क्रेडिट कार्ड का जो बिल है, जो क्रेडिट कार्ड का उधार है, वो बहुत महंगे ब्याज पर होता है। कभी 20%, कहीं 24%, और यहां तक देखा गया है कुछ कंपनीज तो 36 से 40% तक चार्ज करती हैं। जबकि जो पैसा हमने क्रेडिट कार्ड पे बिल के रूप में पेंडिंग रख रखा है, वहां पर 36 से 40% तक भर रहे हैं और अपने इन्वेस्टमेंट पे मात्र कमा रहे हैं 6 से 10%। तो ये कहां की समझदारी। अपने हाई कॉस्ट डेब्ट को इन्वेस्ट करने से पहले रीपे कर दीजिए, क्योंकि अगर ऐसे में अगर आपके पास एक तरफ तो भारी ऋण है, महंगा ऋण है, और दूसरी तरफ आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो ये बुद्धिमता का काम नहीं है। बुद्धिमान लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो मेरी दूसरी एडवाइस आपको कि आपके अगर कोई हाई कॉस्ट डेब्ट है और दूसरी तरफ लो कॉस्ट रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट है, तो पहले हाई कॉस्ट डेब्ट को खत्म कीजिए। तीसरा, फाइनेंशियल क्रंच। फाइनेंशियल क्रंच कभी भी आ सकता है। जैसे अभी आपने देखा कोविड-19 का संकट पूरे विश्व पे भरमाया हुआ है और इसने पूरे विश्व के व्यवसाय पर, बाजारों पर तालाबंदी लगा दी है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी समृद्ध क्यों नहीं था, आज लिक्विडिटी की समस्या से जूझ रहा है। तो ऐसे फाइनेंशियल क्रंच को भी आपने इन्वेस्ट करते हुए ध्यान रखना है कि कभी ऐसी कोई समस्या आ जाए जिसके कारण आपके लिए आर्थिक संकट पैदा हो जाए, तो उस आर्थिक संकट को निपटने के लिए आप तैयार हो। इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा इंश्योरेंस की। जी हां, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट का टूल नहीं है, इंश्योरेंस सुरक्षा का प्रबंध है। आप अपने आप को फाइनेंशियली और हेल्थी रखने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, तो ऐसी जगह इंश्योरेंस कीजिए जिससे आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिले। इंश्योरेंस लेते हमें ध्यान रखिए, आपको वो वाला इंश्योरेंस परचेज करना है जो आपको प्रोटेक्शन ज्यादा देता हो, सिक्योरिटी ज्यादा देता हो, चाहे रिटर्न कम ही क्यों ना आए। 3 प्रकार के इंश्योरेंस मैं एडवाइस करूंगा यहां पर। पहला, लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस। तीसरा, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। तीनों इंश्योरेंस का एलिमेंट आपके इंश्योरेंस में होना जरूरी है। जीवन बीमा बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जीवन बीमा ऐसी चीज है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आपके परिवार वालों को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन का बीमा कराइए। आज की लाइफ अनसर्टन हो चुकी है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स के कारण हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और हिंदुस्तान के अंदर तो हेल्थ कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि खुदा ना खास्ता अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए और उसे कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका खर्चा ज्यादा है,
तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज बिक जाती हैं, सारी सेविंग्स एक दिन में खत्म हो जाती हैं। इसलिए अच्छा सा हेल्थ प्लान भी ले। थर्ड, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस इसलिए है, खुदा ना खास्ता किसी व्यक्ति के साथ भगवान ऐसा करे कि कोई डिसेबिलिटी हो जाए जिससे कि वो काम करने के योग्य ना रहे, तो ऐसे में डिसेबिलिटी इंश्योरेंस का भी प्रावधान है। तो आप एक आइडल मिक्स बनाइए अपने लिए इंश्योरेंस का, जिसमें लाइफ, हेल्थ और डिसेबिलिटी का प्रॉपर मिक्स हो, आइडल कॉम्बिनेशन। चौथा चीज, कैश कुशन फॉर 3 to 6 मंथ एट लीस्ट। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, आपके पास इतना कैश जरूर होना चाहिए जिससे कि आप अपने 3 से 6 महीने तक के खर्चे निकाल पाए। 3 से 6 महीने के खर्चे निकालने की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो जैसा आज आपने कोविड के समय में देखा, अभी बाजार बंद हुए 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन पूरे देश में त्राही त्राही है। हर व्यक्ति कह रहा है कि जीवन कैसे चलेगा, व्यवसाय कैसे चलेगा, घर के खर्चे कैसे चलेंगे, खाना कहां से आएगा, बाकी खर्चे कहां से निकलेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास कैश कुशन नहीं था, इतना पैसा भी हमारे पास लिक्विड रूप में नहीं था कि हम 6 महीने तक, अगर हमारी नौकरी चली जाए, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, कोई बिजनेस में नुकसान हो जाए, कोई बिजनेस बंद हो जाए, तो कम से कम 3 से 6 महीने तक मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। तो मेरी 5वीं एडवाइस कि कम से कम सारा पैसा इन्वेस्ट ना कीजिए, इतना कैश अपनी मुट्ठी में जरूर रखिए जिससे कम से कम 6 महीने तक आप अपना जीवन निर्वाह कर सकें। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस नंबर 6, easy convertibility into cash. easy convertibility into cash is very important. आपने इन्वेस्टमेंट करते समय यह हमेशा ध्यान रखना है कि आपने पैसा उस जगह डालना है जब कभी कोई आकस्मिक आवश्यकता आए तो उसे इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सके। जैसे आप सबसे बड़ी लिक्विड एसेट दुनिया की है तो वो है गोल्ड, 100% खरा गोल्ड। क्योंकि अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, चाहे विश्व के किसी कोने में भी आप चले जाते हैं, तो आप अपने गोल्ड को बेच के उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो गोल्ड के साथ साथ आप बैंक एफडी में या बैंक के अच्छे हाई रिटर्न वाले फंड्स में भी पैसा रख सकते हैं। ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां कोई लॉक इन पीरियड ना हो। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। 7वीं चीज, जो भी इन्वेस्ट करें उसका एक आइडल मिक्स बनाएं। नेवर पुट योर ऑल एग्स इनटू ए सिंगल बास्केट। यही प्रिंसिपल आपके इन्वेस्टमेंट पर लागू होता है। एक आइडल मिक्स बनाना है। और लास्ट एडवाइस, कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक लेमैन अपनी बुद्धि से निर्णय ना ले, वो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। इसी मोटो के साथ हम भी बीज ज्ञान में आपके साथ जुड़े हुए हैं। किसी तरह की भी आपको मनी से रिगार्डिंग एडवाइस की आवश्यकता है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि पैसा कहां लगाना है, कहां से निकालना है, कैसे बचाना है, कैसे बढ़ाना है, तो इसी उद्देश्य के साथ बीज ज्ञान हमेशा आपके साथ खड़ा है। बने रहिए हमारे साथ, इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।